राम राम जी सभी को। आज मैं आपने पैंट की कटिंग बताऊंगी, जो कि पैंट की कटिंग तो बहुत है, वीडियो मैंने भी बहुत बना रखी है, बहुत आपने देखी होंगी, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल 18 की हिप है जिस बैंड की, उसके हिसाब से बताऊंगी। बिल्कुल पतली है वह, तो उस हिसाब से बहुत सी बना के ये डाउट रहे हैं कि दीदी बिल्कुल पतले साइज, अगर कोई लेडीज पतली है तो उसका किस हिसाब से मेजरमेंट पैंट बनी जा, जो कि परफेक्ट भी बने पैंट और ना आसन छोटा रहे ना चलते समय खिंचाव बने। तो मैं इस हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर करवाऊंगी। इतनी अच्छी तरीके से आपने पैंट का एक एक स्टेप बताऊंगी। वे पूरी वीडियो देखियो, ध्यान से देखियो। वे देखो देखो जी, ये है हमारे पास 2 मीटर लाइनिंग का कपड़ा। ठीक है, सबसे पहले ये लाइनिंग वाली पैंट है, हमने कटिंग करनी है लाइनिंग की। और पैंट की कटिंग के लिए ये दोनों फट्टी चाहिए वे, या पैंट की कटिंग के लिए वो है, और ये वो है सीधी फट्टी, जो कि सीधे निशान लगाने हैं। और सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, इस तरीके से कपड़े की 2 तय कर लेनी है लंबे टाइप में। और जो खुली साइड है वो आपको हमेशा पैंट की कटिंग करते समय, पैंट की कटिंग कर रहे हो या प्लाजो की कर रहे हो, आपको अपनी साइड करनी है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। ऐसे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है जो भी आपकी पैंट है उसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट है वे इसकी, इस पैंट की जो लंबाई है, ये देखो इसकी लंबाई है 33.5 इंच की। और इस लेडीज की तो देखो पैंट की लंबाई है 33.5 इंच की। ठीक है भाई, और मैं पैंट की कटिंग बता करूं जो कि कमीज की हिप तैयार हो, उस तैयार नाप में 1.5 इंच प्लस करना है आपने। तो सबसे पहला लगाओगे इस पे 2 इंच का ऊपर जिसमें लास्टिक डल लगी, इसी में लेवांगे बे, अलग पट्टी नहीं जोड़ेंगे, तो उसका निशान लगाओगे। सबसे पहले जो यो एक्स्ट्रा है ना, पहला इसने कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये देखो भाई, अब आपने 2 इंच लास्टिक का छोड़ना है इसमें। अगर हम लास्टिक का 2 इंच छोड़ रहे हैं तो निशान यहां से लगेगा लेंथ का। अब इसने सीधा मिला देंगे। ये देखो भाई, अब लगाना है इसमें लेंथ का निशान। तो लेंथ का निशान यहां से लगेगा। अगर आप अलग पट्टी चढ़ा के लास्टिक डालोगे तो 1 इंच फीता कपड़े से बाहर निकाल के तब आपको लेंथ का निशान लगाना है। और लेंथ है इसकी 33.5, तो ये आ गया है 33.5 इंच पे निशान। और 3 इंच ले लेंगे नीचे एक्स्ट्रा, जो कि मार्जिन चाहिए हमें फोल्ड करने के लिए। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। देखो जी, ऊपर लास्टिक के लिए भी छोड़ दिया है और नीचे हमने लेंथ और मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब आ गई है जो पैंट का फ्रंट हिस्सा कैसे निकाल लें, तो भी वो निकालना है आपने। जो भी आपकी कमीज की हिप तैयार है, तो इसकी हिप तैयार है 36 की, 36 का आधा हो गया 18 और 18 का आधा हो गया 9, चौथा हिस्सा लेना है आपने। चौथे हिस्से में आपने 1.5 प्लस करना है, तो आ गया है 10.5। तो 10.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे, ये वाला इस तरीके से। ठीक, 10.5 इंच पर निशान लगा दिया और 10 इंच पर लगा देंगे आधा इंच कम आसन का। इसे ऐसे सीधा मिला देंगे। जैसे कि वे आपने सबके लिए जो भी मेजरमेंट है सब में यही करना है कि जितना भी हमारा आगे का हिस्सा हो उससे 1/2 इंच कम आसन ले लियो, आपके ना आसन में दिक्कत आओगी ना कि आपके फ्रंट में। अब 10 इंच पे ही इधर निशान लगा देंगे। इस तरीके से इसे मिला देंगे ऐसे। ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। इस तरीके से आपने एक बॉक्स बनाना है। अब क्या करना है, यहां से 2 इंच आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे।
जो कि आसन के लिए है। और 2 इंच पे ही ऐसे निशान लगा के यहां से गुड़ाई शुरू करेंगे। बिल्कुल खड़ी गुड़ाई लेनी है भैया हमने, इस तरीके से। अगर हम गुड़ाई को गहरी कर देंगे तो चलते समय खिंचाव बन जाएगा पैंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। अब आपको ये देखना है यहां से यहां तक का टोटल कितना हो गया है। मेरा हो गया है 13 इंच का, तो 13 का हाफ इस तरीके से फीते न करके देख लेंगे ऐसे। सेम इसी तरीके से 13 का हाफ यहां कर लेंगे। इस तरीके से। अब आपने इसकी जो मोरी है उसका निशान लगाना है। ऊपर वाला जो निशान है ना इस पे तो लगाना है जो हमारी लेंथ का निशान है। तो इसकी मोरी है 7 इंच की, 3.5 इधर निशान लगा देंगे, 3.5 इधर लगा देंगे। इस तरीके से ये जो हमारा बीच का सेंटर है हाफ इधर लगा देंगे, हाफ इधर लगा देंगे। अब लेंगे ये पैंट वाली फट्टी, ये स्पेशली पैंट के लिए होती है भैया फट्टी। यहां रखेंगे ऊपर का चौड़ा हिस्सा जो फट्टी का आसन पे, और नीचे जो हमारा मोरी का निशान आया है उसको मिलाते हुए इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे ऐसे। और फट्टी को पलट के यहां रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे सीधा। ये देखो भाई, अब आपको क्या करना है, फट्टी को दोबारा से इस तरीके से पलटना है और यहां रखेंगे। यहां रख के ये जो निशान लगाया जाता है ये किस लिए होता है, जो कि हमारा थाई पे जो लूजिंग रह जाती है ना वो खत्म हो जाएगी इससे। आपको ये नहीं सोचना है कि ये निशान लगा दिया तो यहां से आपकी पैंट टाइट हो जाएगी, नहीं होएगी आपकी पैंट टाइट, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, बहुत सुंदर। इस तरीके से यहां से थोड़ा सा एक पैर तिरछा कर देंगे जो कि हमारा फोल्ड होने में परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये लेडीज बिल्कुल पतली है, इसमें जरूरत नहीं है आसन को डाउन देने की। अगर जो हेल्दी लेडीज है तो उसका आपने क्या करना है, ऐसे इस तरीके से मैं निशान लगा के दिखा दूं एक बार अपने, ऐसे 1/2 इंच ऐसे आपको आसन को डाउन देना है, जो कि हमारा पहनने के बाद हमारा जो पेट है उसके नीचे एडजस्ट हो जाए हमारी पैंट। अब इसकी कटिंग कर देंगे सामने वाले हिस्से की। कटिंग हमें इस साइड की करनी है, इधर की नहीं करनी है। ये देखो भाई, ये हमारी कटिंग हो गई है। यहां की कटिंग हमें बैक का जब कटिंग करेंगे उस पर रख के करनी है भाई, अभी नहीं करनी। अब बैक को बिछा लेंगे। ये देखो भाई, मैंने फ्रंट को जो बचा हुआ कपड़ा था उसके ऊपर बिछा लिया है। अब आपको क्या करना है, यहां से ऊपर से जो बैक वाला कपड़ा नीचे बिछाया है उसको ऊपर इतना उठा लेंगे बे। मैंने यो 3 इंच उठाया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने उठाना, क्योंकि बैक उठाना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा बैठते समय कंफर्टेबल रहे, नीचे की तरफ बैठते समय पैंट डाउन नहीं हो। ऐसे इस निशान को सीधा मिला देंगे, यहां से मिलाएंगे। ये हमारा जो 2 इंच आसन आगे बढ़ाया था ना, यहां से इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, ये 2 इंच लिया था, बैक को 2.5 लेंगे। आपने एक चीज का ध्यान जरूर देना है कि वो 2.5, देखो जी, यो जो मैंने आगे का फ्रंट बढ़ाया था आसन का 2 इंच का, बैक बढ़ाया है 2.5, तो भाई 2.5 ये जरूरी नहीं है कि 2.5 सब में बढ़ाया जा। जिसका मेजरमेंट अगर हेल्दी है, थाई पे से ज्यादा हैवी हेल्दी लेडीज है तो आगे का 2.5, बैक का 3, और आगे का और भी ज्यादा हेल्दी है तो आगे का 3 और पीछे का 3.5। आखिरी जो आसन की जो गोलाई उड़ाकर वह 4 इंच दी जाकर बहन, ये चीज सबने ध्यान देनी है कि आसन सबका 2 या 2.5 नहीं होता, वो साइज के हिसाब से बढ़ाया जाकर, ठीक है। यहां से मैंने 2.5 लिया है, अब यहाँ नीचे से 1.5 इंच, तो ये 1.5 ही बच रहा है मेरा कपड़ा यहां से। अब वही फट्टी उठा लेंगे, इस तरीके से पट्टी ने रखेंगे और निशान लगा देंगे।
ये देखो भाई, इसी फट्टी से अब क्या करेंगे, यहां से ये जो बैक उठाया है हमने, इस पे निशान लगा देंगे ऐसे, इस तरीके से, ये वाला। ठीक, ये हमारा बैक उठ गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये चीज मैं फिर दोबारा बता रही हूं आपको, आसन की हमें गहरी गोलाई नहीं देनी है। अब हमें ये देखो, ये जो साइड वाली कटिंग है अब करनी है दोनों की एक साथ। ये देखो वे, पैंट की कितनी अच्छी कटिंग हुई है। देखो भाई, बिल्कुल क्लियर आपने दिख रहा होगा, हमारी पैंट की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है। इसी तरीके से आपने पैंट की कटिंग करनी है, बिल्कुल भी आपकी पैंट में खिंचाव नहीं आएगा, पीछे से बैठते समय नीचे की तरफ नहीं खिंचाव जाएगा, बहुत सुंदर। इस तरीके का आपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। तो वे फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सको हो। सेम इसने हम फैब्रिक पर कटिंग कर देंगे। तो मैंने कटिंग करके आपको बता दिया है।